मीरा की नगरी मेड़ता सिटी, ये मीरा द्वार है मेड़ता सिटी के। और मेड़ता में जब हम प्रवेश करते हैं तो इसी मीरा द्वार से प्रवेश करते हैं पुष्कर राज की तरफ से। और मीराबाई के भजन, मीराबाई के पद और मीराबाई का भक्ति के प्रति समर्पण दुनिया में प्रसिद्ध है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो भजन और मीरा का समर्पण किस रूप से भगवान कृष्ण के प्रति था, उसने दुनिया को भक्ति और शक्ति दिखाई है। ये बहुत ही भव्य प्रवेश द्वार आज हम बलदेव राम मिर्धा जी की जयंती 17 जनवरी को दिखा रहे हैं। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि मेड़ता से लेकर संपूर्ण मारवाड़ में शिक्षा की अलख जगाने वाले बलदेव राम मिर्धा थे और भक्ति की अलख जगाने वाली भक्ति कालीन युग में मीरा थी। और इस मीरा द्वार का जो शिलान्यास है वो भी बलदेव राम मिर्धा के ही वारिश के रूप में उनके किसान जागृति को, शिक्षा की जागृति को आगे बढ़ाने वाले हरेंद्र मिर्धा जो तत्कालीन समय में PWD मिनिस्टर थे, उनके मुख्य आतिथ्य में इस मीरा द्वार का शिलान्यास हुआ था। मीराबाई की नगरी मेड़ता में दादूपंथी संत किशनदास जी महाराज की छतरियाँ जो छठे आचार्य थे। और इसके साथ ही यहाँ पर मीरा महल, यहाँ का बलदेव राम मिर्धा किसान छात्रावास, जहाँ से शिक्षा और किसान जागृति की एक अनूठी मिसाल कायम होती है। तो मीरा की इस पावन नगरी को हम प्रणाम करते हैं। और मारवाड़ की धरती में तो मीराबाई, कर्माबाई, फूलाबाई, रानाबाई, सहजोबाई जैसी अनेक साध्वियों ने भक्ति का ऐसा रस घोला कि मानो उस राम की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में हम रसपान करते रहें। कर्माबाई ने भगवान को खिचड़े का भोग लगाया और एक भजन बना, जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, ऊपर घी की बाट की। तो ऐसी मीरा और कर्मा, राना, फूला, सहजोबाई की इस धरती को प्रणाम। भक्त श्रोमणी मीराबाई और मीराबाई की शक्ति और भक्ति की नगरी मेड़ता शहर, जिसे मीराबाई का मेड़ता भी कहा जाता है, ये मीराबाई का पावन दरबार है जहाँ पर उनके इष्ट देव चार भुजानाथ का दिव्य स्थान है। और सामने मीराबाई की दिव्य प्रतिमा है और सामने चार भुजानाथ जी हैं, जिस पर लिखा श्री चतुर्भुजनाथ विजयते, यानी हमेशा विजय का आशीर्वाद देने वाले चार भुजानाथ जो इस सृष्टि के मालिक हैं और जिनकी छत्र छाया में संपूर्ण संसार पल और बढ़ रहा है। कैसा इतिहास रहा है चार भुजानाथ का, मीराबाई की भक्ति का कितना समर्पण है जिसने देश और दुनिया में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। मीराबाई के भजन का प्रताप, उनके प्रसिद्ध भजन और उसी परमात्मा के अंश में विलीन हो जाना मीरा की शक्ति, भक्ति और समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है। हमारे बीच में इस चार भुजानाथ मंदिर के जो सेवादार हैं, साक द्वीपीय ब्राह्मण, सैकड़ों वर्षों से इसकी सेवा पूजा करते आ रहे हैं। आज इनके परिवार के सदस्य पूरे देश भर में फैले हुए हैं और अपने एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो चार भुजानाथ का मंदिर है उसकी एक ख़ास बात जो मैंने अभी दर्शन करने के दौरान देखी कि वहाँ पर अंदर कोई लाइट की रोशनी नहीं होती है, सिर्फ दीपक जलता है, दीपक का ही प्रकाश होता है जिससे चार भुजानाथ के दर्शन होते हैं। आरती का समय, दर्शन का समय, यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरीके से रहती है, वार्षिक मेला कब होता है, श्रद्धालुओं की तादाद कब ज़्यादा होती है, उन सब के बारे में हम यहाँ के स्थानीय पुजारी जी से जानते हैं। तो जय श्री कृष्णा साहब। जय श्री चार भुजा। तो चार भुजानाथ जी की यहाँ का संबोधन होता है जय श्री चार भुजानाथ। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल लाल शर्मा, पंडित जी के नाम से फेमस है। पंडित जी के नाम से फेमस है गोपाल जी शर्मा। और यहाँ सेवा पूजा का दायित्व आपके पास? अबोटी परिवार, कालूराम जी के वंशज। कालूराम जी के वंशज। हाँ। तो चार भुजानाथ का क्या इतिहास है? इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है जी। सर्वप्रथम हमारे एक जो रेदास मोची है जी, उसकी गाय यहाँ आकर के अपने आप इस स्थान के ऊपर दूध गिराती थी जी। और कई दिनों तक वो जो दूध गिरता था तो जो ग्वाला था और जो मालिक था उसके बीच में विवाद हो गया कि तू मेरी गाय को दूध लेता है। जी।
लेकिन उसने कहा मैं कभी भी मेरे आपकी गाय को दूने से मेरे को क्या फ़ायदा। तो उसने आकर के देखा वो गाय सुबह और शाम अपने आप यहाँ दूध गिरा देती थी। तब भगवान ने स्वप्न में कहा कि भाई मैं अब ज़मीन के अंदर सिर्फ 4 हाथ नीचे रह गया हूँ, तो मेरे को निकालो। ये प्रतिमा यहीं से निकली हुई है, 4 भुजानाथ की। फिर दूसरी परीक्षा ली मीराबाई ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल है। उन्होंने इस मूर्ति को, इस भगवान को दूध पिलाया था। और आज भी इतने सालों से सुबह 12:30 बजे दाल बाटी चूरमे का भोग लगता है और शाम को एक टाइम दूध का भोग लगता है। ये परंपरा आज भी जारी ये है। आज भी जारी है। अच्छा, मीराबाई जैसे 4 भुजानाथ जी यहाँ पर प्रकट हुए, हाँ उनका दिव्य धाम बना। हाँ। मीराबाई किस रूप में इनकी भक्त और समर्पित वो कृष्ण के भक्त में, कृष्ण भगवान के रूप में मीराबाई ने, जब मीराबाई की माँ ने कहा कि तेरे तो यही पति है, और उसी दिन से मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को पति मान लिया। और यही कारण है कि आज इनकी और वो सामने मीराबाई की सेम डिटो। अच्छा, और मंदिर का दर्शन का समय किस टाइप से रहता है? सुबह 4:30 गर्मी में जी। सर्दी में 5:30, 12:30 बजे भोग लगता है। उसके बाद में संध्या आरती होती है 6:15 बजे, शयन आरती होती है 9 बजे सर्दी में, गर्मी में होती है 10 बजे। विशेष रूप से श्रद्धालु कब किस समय में ज़्यादा आते हैं? सावन के महीने में 7 दिन तक अखंड मेला भरता है। आंवला एकादशी का विशेष फंक्शन होता है जो होली के 4 दिन पहले आती है। नरसिंह चौदस का यहाँ मेला भरता है फर्स्ट क्लास। और ये जो खंबा आप देख रहे हैं जी, यहाँ पे जयमल जी राठौड़ जो सुबह 4:15 बजे से लेकर के 10 बजे तक भक्ति करते थे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर पहले इसके ऊपर लाल वस्त्र था, अब भामाशाहों के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। इसकी मान्यता करीब करीब अब नई जनरेशन में ख़त्म हो उनको भी गई। वीर भक्त जयमल जी के नाम से जानते हैं। जयमल जी के नाम से। दीपावली के दूसरे दिन यहाँ अन्नकूट 56 भोग लगता है, आज भी लगता है। आपने मीरा के मेड़ता को किस रूप में ढलते बदलते विकसित होते देखा है? अब वो तो नए नए चमे जो समय चेंज हो रही है। पहले मीराबाई तो है जो यहाँ के तो बाद नया कोई भगत चेतिया जो मीराबाई को शादी हट करवाई दी, पीटियाँ लगवाई दी, रुपये लगवाई दी। एक पथ मैडम कोई कृष्ण भगवान की मूर्ति ले रहा है गो, और इतिहासकार आया जो को लिख दिया मीराबाई का ब्याह कहाँ हुआ था, मेड़ता सिटी में हुआ था। अब ये थोड़ी ऐसी तो परंपरा थोड़ी है जी। मीराबाई का शादी तो चित्तौड़ में हुई थी जी। लेकिन अभी 4-5 साल पहले पथमेड़ा से एक भाई के किसी के बच्चे की शादी करनी थी और किसी के बच्चे की शादी करनी थी, तो इस मंदिर में फंक्शन कर दिया, पीटी कर दी, मानना मान दिया और बोल दिया साहब मीराबाई की शादी यहाँ हुई। और नए इतिहासकार आए, उन्होंने लिख दिया मीराबाई की शादी मेड़ता में। ऐसा थोड़ी होता है। तो मीराबाई इसका विरोध नहीं किया? हम क्यों करें? जनता ही उनके साथ में, जनता उनके साथ में, हम नहीं करेंगे। हम किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते। ये इसकी मान्यता खत्म हो गई, इसका विरोध हम क्यों करेंगे? जी। अच्छा, यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं वो पब्लिकली श्रद्धालु 11 को जागरण होता है यहाँ पे। कैसी भी बरसात हो, कैसी भी हो, यहाँ जागरण होता है हर एकादशी। जागरण के लिए जैसे आप परिवार के या श्रद्धालु करते हैं, नहीं। विशेष रूप से आमंत्रित यहाँ से विशेष शहर के गणमान्य जो नागरिक है, कलाकार है, गायक कलाकार है, वो सब आते हैं, बाहर से भी आते हैं। जी। और अध्यक्ष हमारे मेड़ता सिटी से जागरण मंडल की तरफ से नियुक्ति दी जाती है। पहला भजन वो बोलता है, 5 भजन वो बोलता है, फिर आने वाले जो मेहमान है, कलाकार है, बोलना जानता है, उसको पहले पेटी दे दी जाती है। यहाँ पर सरकार ने भी पैनोरमा का निर्माण करवाया है, हाँ, तो वो पैनोरमा भी मंदिर कमेटी के अधीन है या सरकार के? नहीं, वो गवर्नमेंट का नहीं, अच्छा, सरकार ने। सरकार का। अभी मीरा द्वार भी नगर पालिका ने बना दिया। हाँ, मेरा द्वार भी बना दिया नगर पालिका ने। आज हमने सुबह देखा भी उसको। हाँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। तो अब मीरा के मेड़ता की पहचान देश और दुनिया में है। बिल्कुल है। लगभग श्रद्धालु पूरे देश भर से आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं सर, विदेश से भी आते हैं। अच्छा, विदेश से भी आते हैं। क्या खास बात है आज भी इस मूर्ति की, इस स्थान की? खास बात अब एक हो तो कहीं सब बताऊँ आपने, कोई अटे तो सब खास ही खास है हैं? एक कोई खास बात हो नहीं सा। फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर की कोई विशेष मान्यता, विशेष चीज प्रसिद्ध होती है। अट दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है। सुबह 12:30 बजे भोग लागे, जो दाल बाटी चूरमा है, सुबह भगवान के बाल भोग लागे। अच्छा, एक चीज अधिकतर या सभी मंदिरों में हमने लाइट की रोशनी देखी है, लेकिन यहाँ पर दीपक की रोशनी है, इसका क्या इतिहास? ये साक्षात आप और हम हैं जैसे ही हैं, ये खास बात है। अब आपने पूछ लिया तो मैं बता दिया हूँ। जी जी। जैसे आप और हम हैं
वैसे ही है, द्वारका के अंदर सीना धड़कता है, मेरे ठाकुर का भी धड़कता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, वहाँ भी नहीं बताते हैं। जी जी। अगर तहे दिल से देखो तो ये खास बात यही की है। मीराबाई के मंदिर की अगर सभी विद्युतीय व्यवस्था अगर बंद कर दी जाए बंद कर बेटा। तब भी भगवान श्री चारभुजानाथ का जो दर्शन है वो दीपक की रोशनी से बहुत अद्भुत होता, बहुत ही सुंदर अद्भुत। बोले श्री चारभुजानाथ की जय। अद्भुत अद्भुत। भगवान चारभुजानाथ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई रे। एक कोई प्यारा सा भजन सब लोग समेत स्वर में एक अंतरा गाओ। मैंने राम रतन धन पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो जी। कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, लियो रे तराजू तोल, माईड़ी में तो राम गोविंद ने मोल, माईड़ी में तो लियो गोविंद ने मोल। पायो जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो रतन मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके मोरे मुकट सोहे वो मेरो पति होई रे, जाके मोर मुकुट सोहे वो मेरो पति होए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने को। बोले श्री गिरधर गोपाल की जय, श्री चारभुजानाथ की जय, श्री मीरा के श्याम की जय, साचे दरबार की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। जय हो जय हो।